जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी बर्म बम वर्षक मानव रहित हवाई वाहन FWD 200B किस कंपनी ने विकसित किया है? तो दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक यानी बम बरसाने वाला मानव रहित हवाई जहाज़ यानी हवाई वाहन FWD 200B किस कंपनी ने विकसित किया है? तो दोस्तों, यह विकसित किया है फ्लाइंग वेज डिफेंस ने। फ्लाइंग वेज डिफेंस ने विकसित किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। यह विमान जो है मानव रहित है और इससे हम बम बरसा सकते हैं, यानी जो हमारा दुश्मन होगा उस पर हम बम आसानी से बरसा सकते हैं। और इस विमान का नाम है दोस्तों FWD 200B। तो दोस्तों याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? यानी दोस्तों, बाल विवाह पर रोक किस वर्ष लगाई गई, किस अधिनियम के तहत लगाई गई? तो दोस्तों, यह लगाई गई 2007 अधिनियम के तहत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। बाल विवाह अधिनियम निषेध अधिनियम यह दोस्तों 2007 में आया और लागू किया गया 2008 में। तो दोस्तों याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, HDFC बैंक के बाद हाल ही में कौन सा बैंक बाजार मूल्य के हिसाब से शीर्ष 5 कंपनियों की सूची में शामिल हुआ? तो दोस्तों, यह हुआ है ICICI बैंक हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए किस संगठन ने RBI से मंजूरी मिली है? तो दोस्तों, गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए RBI ने किस कंपनी को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, यह दी है RIC कंपनी को दी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को यूलो हेमर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, यूलो हेमर राज्य के नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य जाना जाता है? तो दोस्तों, यह जाना जाता है अलाबामा जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, मुद्रा डॉलर है और दोस्तों संसद का नाम कांग्रेस है। याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने 2024 BWF थॉमस और उर्वे कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब हासिल किए हैं? तो दोस्तों, उर्वे कप और थॉमस कप 2024 में किस देश ने महिला और पुरुष का एकल खिताब जीता है? तो दोस्तों, यह जीते हैं चीन ने। यह चीन ने जीते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है चीन का। तो दोस्तों, चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है और मुद्रा रेमनबी या युआन है। जिक्र हुआ है जापान का। तो दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। जिक्र हुआ है भारत का। तो दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। और दोस्तों, हमारे देश भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, याद रखना। अब जिक्र हुआ है इंडोनेशिया का। तो दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और मुद्रा रुपया है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत द्वारा दावा किया गया विवादित क्षेत्रों को दर्शाते हुए 100 रुपये का नया मुद्रा नोट पेश करने की योजना की घोषणा की? तो दोस्तों कौन सा देश है जो भारत के साथ कुछ क्षेत्रों को विवादित को अपने 100 रुपये के नोट पर दर्शा रहा है? यानी दोस्तों उत्तराखंड के कुछ शहर हैं जिन्हें नेपाल अपने 100 रुपये के नोट में दर्शा रहा है। और तो दोस्तों यह क्या है, विवादित जो नक्शा पास किया है यह क्या है, नेपाल ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है नेपाल का, तो दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा रुपया है, याद रखना। और दोस्तों नेपाल के काठमांडू शहर में सार्क का मुख्यालय भी है और सार्क में दोस्तों 7 सदस्य देश हैं, याद रखना। अब जिक्र हुआ है बांग्लादेश का, तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है और मुद्रा रुपया है। जिक्र हुआ है श्रीलंका का, बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है और मुद्रा रुपया है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है और मुद्रा रुपया है। और जिक्र हुआ है भूटान का, तो दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा नैंगलस्ट्रम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 5 मई को। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों हमारे देश में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में और सबसे बाद में गए थे 1961 में, याद रखना दोस्तों। वास्को डी गामा जो थे दोस्तों वह पुर्तगाली थे जिन्हें भारत की खोज के लिए जाना जाता है और वह दोस्तों 1498 में भारत आए थे और इन्होंने जो हमारा देश छोड़ा 1961 में गोवा को आज़ाद किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी दुनिया की पहली CNG संचालित बाइक लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों CNG से चलने वाली बाइकों को लॉन्च करने के लिए कौन सी कंपनी तैयार है? तो दोस्तों यह तैयार है बजाज ऑटो जो है यह CNG से चलने वाली बाइकों को तैयार कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, आर्थिक संकट के बीच EU ने किस देश को $1 बिलियन के सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो दोस्तों EU ने की है और यह की है दोस्तों लेबनान के लिए $1 बिलियन की सहायता पैकेज की EU ने घोषणा की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है करीना कपूर खान को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने AFC U23 एशियाई कप की मेजबानी की जहां जापान ने जीत हासिल की और ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो दोस्तों यह की है कतर देश ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों जिक्र हुआ है कतर का, तो दोस्तों कतर की राजधानी दोहा है और मुद्रा रियाल है। जिक्र हुआ है जापान का, तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। अब दोस्तों जिक्र हुआ है यहाँ पर इराक का, तो दोस्तों इराक की राजधानी बगदाद है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है,
भारत और कौन से देश उन्नत व्यापार के लिए अपनी भुगतान प्रणाली को एकीकृत कर रहे हैं? तो दोस्तों भारत और कौन सा देश अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भुगतान प्रणाली को एकीकृत कर रहे हैं? तो दोस्तों यह कर रहे हैं भारत और घाना देश। भारत और घाना देश कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख कौन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जीएसटी अपीलीय न्याय प्राधिकरण का जो प्रमुख है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है संजय कुमार मिश्रा को। संजय कुमार मिश्रा को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक श्रैंटज एक दशक तक किस कंपनी के सीईओ रहे? तो दोस्तों फ्रैंक श्रैंटज एक दशक तक किस कंपनी के सीईओ रहे हैं? तो दोस्तों ये रहे हैं बोइंग कंपनी के रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे याद भी रखना। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किस दवा कंपनी ने स्वीकार किया कि उसकी कोविशील्ड वैक्सीन दुर्लभ प्रभाव पैदा कर रही है? तो दोस्तों कोविशील्ड वैक्सीन दुर्लभ प्रभाव पैदा कर रही है, यह किस कंपनी ने मंजूर किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वन दे रखा है फाइजर कंपनी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मॉडर्न कंपनी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों सीरियम संस्थान। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों एट्राजेनेक कंपनी। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।